हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो है चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी। तो शुरू करूँगा मैं तुम्हारा एक प्रीवियस नॉलेज से, जो है एक स्फीयर का चार्ज। तो ये है एक स्फीयर, और स्फीयर में क्या है कि अगर स्फीयर का अमाउंट ऑफ चार्ज है Q, तो तुम लोगों का पता होगा कि स्फीयर का पोटेंशियल जो होता है वो है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। R है स्फीयर का रेडियस। तो इस स्फीयर को Q अमाउंट ऑफ चार्ज देने से इसका सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब इसको दूसरा तरीके से सोचो कि मान लो कोई अगर एक स्फीयर है और उस स्फीयर को मैंने क्या किया, एक बैटरी का साथ कनेक्ट कर दिया, जिस बैटरी का पोटेंशियल है V। अगर इस साइड का पोटेंशियल क्या होगा, ग्राउंडेड होने से 0 हो जाएगा, तो इस साइड का पोटेंशियल जो है वो है V। और ये स्फीयर एक मेटल का सिलेंडर स्फीयर है, तो मतलब इस पूरा सरफेस का पोटेंशियल जो होगा वो होगा V। और V पोटेंशियल होने से यहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो है कैपिटल Q। मतलब सेल से इधर कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्फीयर में आएगा और इस स्फीयर का चारों तरफ ये चार्ज फैल जाएगा। इसको पोटेंशियल अब जितना बढ़ाओगे इसका अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही बढ़ेगा। मतलब क्या हो गया कि इसको अगर आप V पोटेंशियल में रखोगे तो उसका क्या होगा, 1/4πε0 Q/R। अब मान लो एक दूसरा स्फीयर ले लो। दूसरा स्फीयर क्या है ना, दूसरा स्फीयर को भी सेम पोटेंशियल में रखो, लेकिन मान लो इस स्फीयर का साइज जो है वो साइज कर दिया मैंने छोटा। इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल r। अब इसको भी पोटेंशियल में रखोगे तो इसका ऊपर क्या होगा, फिर से चार्ज आ जाएगा। अब बताओ मुझे, क्या इस चार्ज का वैल्यू पुराना जो चार्ज था सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो देखो पोटेंशियल जो है वो प्रीवियस पोटेंशियल ही है, और यहाँ पर क्या होगा कि 1/4πε0 नीचे आ जाएगा स्मॉल r, तो ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम नहीं होगा, ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय r, सच दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी इक्वल। मतलब कोई भी एक स्फीयर के लिए Q बाई उसका रेडियस और दोनों दूसरे का चार्ज बाई उसका रेडियस, ये जो है ये एक कांस्टेंट है जो है 4πε0 इंटू उसका पोटेंशियल। मतलब दो स्फीयर है, एक छोटा एक बड़ा, तो उसका क्या होगा कि उसका अमाउंट ऑफ चार्ज वो होगा उसका रेडियस का साथ प्रोपोर्शनल। रेडियस जितना बढ़ेगा उसका अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही बढ़ेगा। मतलब हो गया कि कोई भी एक कंडक्टर स्फीयर का चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी एक कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए उसका रेडियस का ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा तो चार्ज डिफरेंट होगा। पोटेंशियल सेम होने से भी दोनों का चार्ज क्या है, डिफरेंट हो सकता है, दोनों का साइज का ऊपर डिपेंड करके। तो ये है कैपेसिटेंस का इनिशियल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एक चार्ज का, कोई भी एक कंडक्टर का अमाउंट ऑफ चार्ज कितना स्टोर करेगा वो उसका पोटेंशियल का साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब कितना चार्ज स्टोर करेगा वो पोटेंशियल से डिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक कंडक्टर का पोटेंशियल तुम इंक्रीज़ करोगे तो उसका अमाउंट ऑफ चार्ज करने का जो क्षमता है
वो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर वो भी बढ़ जाएगा। अगर दोनों स्फीयर, ये एक स्फीयर और ये एक स्फीयर, दोनों स्फीयर को तुम सेम पोटेंशियल में रखोगे तो दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो सेम नहीं होगा, इसीलिए ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं। तो मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने से हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कांस्टेंट है C। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा होगा सेम पोटेंशियल के लिए उसका चार्ज भी ज़्यादा होगा। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल में इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो है कम है। तो Q इक्वल टू C भी यहाँ से हमें मिल गया कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल डेफिनेशन। और कैपेसिटेंस का अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सेम पोटेंशियल में दो कंडक्टर को रखने से दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम नहीं होते। जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा उसका कैपेसिटेंस कम है। चलो तुम इसके रिगार्डिंग मैं एक एनालॉजी बताता हूँ। एनालॉजी ऐसा है कि मेरे पास दो सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है ये वाला, और एक सिलेंडर है ये वाला। अब क्या करो कि दोनों सिलेंडर को एक सिलेंडर से हम जोड़ेंगे, जो सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है। मतलब ये पूरा पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। अब इसको पाइप से इधर कनेक्ट कर दो और इसको भी पाइप से कनेक्ट कर दो। क्या होगा, पानी इधर से आना शुरू होगा और क्या होगा कि कोई भी एक जगह आकर ये पानी का फ्लो रुक जाएगा। ये ऐसा होकर पानी का फ्लो मान लो रुक गया। तो यहाँ पर पानी का जो लेवल हुआ वो इधर तक, इसका पानी का जो लेवल हुआ वो इधर तक, और इसका भी पानी का लेवल कम हो गया। तो ये हमारा सोर्स है, इसको हम छोड़ते हैं कि ये है हमारा सोर्स। अब जो सोर्स से मदद लेकर दोनों फील हुआ है, इस दोनों को सोचो। दोनों का ही हाइट जो हुआ वो सेम हो गया सोर्स का साथ। अब इसका हाइट सेम हो गया, लेकिन पानी किस में ज़्यादा आया, यहाँ पर पानी आ गया ज़्यादा और यहाँ पर पानी हो गया कम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका बेस का जो एरिया है, बेस का एरिया इधर ज़्यादा है और इधर बेस का एरिया जो है वो है कम। बेस का एरिया कम होने से पानी यहाँ पर कम आ गया, बेस का एरिया ज़्यादा होने से इसका पानी ज़्यादा आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारा एक स्फीयर है और इधर और एक स्फीयर है। अगर दोनों स्फीयर को हम सेम पोटेंशियल में कनेक्ट करेंगे एक सेल का साथ, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो है इसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा चार्ज आएगा और इसमें चार्ज जो होगा वो हो जाएगा कम। इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है। मतलब इसका कैपेसिटी और कैपेसिटेंस जो है वो है ज़्यादा और इसका जो कैपेसिटी है वो है कम। अगर इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2, तो C1 होगा लेस देन C2। अब स्फीयर के लिए बच्चों हम एक काम करेंगे कि स्फीयर के लिए कौन सा स्फीयर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और कौन सा स्फीयर का कैपेसिटेंस कम होगा। तो हम स्फीयर का कैपेसिटी चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा पास एक स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस जो है वो है R, इसका मैंने चार्ज दिया Q अमाउंट और इसका पोटेंशियल हो गया V।
हमारा पास जो रिलेशन है वो है Q इज़ इक्वल टू सी भी, मतलब C इज़ इक्वल टू होगा Q बाई भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या हम पोटेंशियल का साथ चार्ज का जो रिलेशन है वो पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर। तो अब Q और V का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा, देखो Q बाई भी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। चलो अब आप एक प्रॉब्लम करो। मान लो कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस जो है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसका कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस कितना होता है कि यहाँ से हमें मिल रहा है कोई भी एक स्फीयर का कैपेसिटेंस जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो हमें देखो यहाँ पर अर्थ का जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, मतलब हो गया आर बाई, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आर का वैल्यू जो है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो इस जो आएगा वो होगा 711 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर वोल्ट। अब इस कूलम पर वोल्ट जो है वो है कैपेसिटेंस का यूनिट। देखो यहाँ से कि कैपेसिटेंस का यूनिट आएगा, ऊपर चार्ज कूलम, नीचे वोल्ट, मतलब कूलम पर वोल्ट। इस कूलम पर वोल्ट को बोला जाता है कि ये है फैराड, कैपिटल F। कूलम पर वोल्ट का मतलब हो गया फैराड, और इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड। तो जो अर्थ है हमारा, अगर अर्थ को एक बड़ा सा कैपेसिटर समझोगे तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो होगा 711 माइक्रोफैराड। तो समझ में आ रहा है कि फैराड जो यूनिट है, ये फैराड यूनिट एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। इसीलिए कैपेसिटेंस का जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड। जहाँ माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब है 10⁻⁻9, और पिको का मतलब है 10⁻⁻12। कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी जानने के बाद जो ज़रूरी है वो है उसका यूनिट एंड डायमेंशन का पता कर लेना। तो यूनिट तो मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का वो है कूलम पर वोल्ट, मतलब इसको हम बोलते हैं फैराड। और जो यूनिट यूज होता है वो है माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁻6 फैराड, नैनोफैराड मतलब 10⁻⁻9 फैराड, और पिकोफैराड वो है 10⁻⁻12 फैराड। अभी कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है, तो कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन है देखो, C = Q/V। तो C = हम डायमेंशन के हिसाब से जो लिख सकते हैं वो है डायमेंशन ऑफ Q बाय डायमेंशन ऑफ V। इट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ Q और डायमेंशन ऑफ V जो है, तो V इक्वल टू क्या होता है कि W इक्वल टू होता है Q इंटू V, मतलब V इक्वल टू होता है W/Q। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि W
और ऊपर क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्यू का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए टी, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे वर्क डन का जो डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। मतलब हमें जो डायमेंशन मिल गया वो डायमेंशन हो गया एम इनवर्स एल टू द पावर -2 टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर। तो ये हो गया कैपेसिटर का और कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन सा फैक्टर्स है जो एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है। सो फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस। जो फैक्टर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है, पहला जो है वो है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज मतलब सेम अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया होने से भी एक स्फीयर का कैपेसिटेंस एक प्लेट का कैपेसिटेंस भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। इसका भी सरफेस एरिया जो है, इसका भी अगर सरफेस एरिया सेम होगा तब भी क्या होगा कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा डिफरेंट। दूसरा है मीडियम, मतलब कोई भी एक कंडक्टर को एयर में रखने से जितना होता है उसका कैपेसिटेंस, उसको अगर आप कोई भी ऑयल में रखोगे तो कोई भी ऑयल का अंदर उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नंबर 3 जो है वो है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर ये क्या होता है? कोई भी एक कंडक्टर है, इसका एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी वो है C। अगर आप क्या करोगे कि इसका सामने और कोई एक कंडक्टर लाके खड़ा कर दोगे और स्पेशली अगर ये ग्राउंडेड हो तो क्या होता है, इसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। वो कैसे होता है देखो कि मान लो इसको आप भी पोटेंशियल में रख दिया इसका एब्सेंस में, तो इस पर थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस का हिसाब से इसका एक चार्ज आ जाएगा। मान लो वो चार्ज जो है वो चार्ज है Q, तो Q चार्ज इसमें आ गया उसका कैपेसिटेंस का हिसाब से। अब अगर तुम यहाँ पर एक कंडक्टर को खड़ा कर दोगे तो क्या होगा कि इसका सामने का तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरा तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा, तो मतलब पूरा कंडक्टर जो बन जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा हिसाब से आप बोल सकते हो कि ई इसका चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा कि यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और इसका पोटेंशियल जो है घट जाएगा। तो अगर चार्ज को सेम रख के पोटेंशियल उसको घट जाता है, इसका मतलब है पोटेंशियल घटने से कैपेसिटर जो है वो बढ़ जाता है। तो चार्ज को सेम रखकर पोटेंशियल घट जाएगा और उसका जो पोटेंशियल था सेम पोटेंशियल में इसको लाने के लिए फिर से इसको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, तो मतलब पोटेंशियल सेम रखने के लिए चार्ज देना होगा, और अगर आप चार्ज नहीं दोगे तो उसका पोटेंशियल जो है घट जाएगा। मतलब है दोनों ही केस में उसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस increases in presence of a conductor
स्पेशली अगर वो ग्राउंडेड हो तो ये था हमारा कैपेसिटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और उसका कैपेसिटी कितना होता है।